हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर फर्स्ट को सॉल्व करेंगे। ये है जून का पेपर, ठीक है। हमने 2 क्लास इसकी सॉल्व कर ली हैं और सिलेबस भी जाना कि सिलेबस कैसा होता है और कितनी यूनिट होती हैं और एक यूनिट से कितने क्वेश्चन आते हैं। आप लोग बैक जा कर के वो वीडियो देख लीजिएगा, आप लोगों को जानकारी हो जाएगी। तो हम ने 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। हम आते हैं अब 21 क्वेश्चन पर। वर्णमाला लेखन के संचार से स्पर्श रहित संस्कृति निम्न में से किस संस्कृति के रूप में ज्ञात है? अ कल्चर विच इज नॉट touched by communication of alphabetic writing is known as a culture of ए क्या कह रहा है? लिटरेसी साक्षरता। बी है टाइपोग्राफी मुद्रण कला। सी एक्सक्लूसिविटी अनन्यता। डी प्राइमरी ऑरलिटी प्राथमिक मौखिकता। इसका डी सही होगा। वर्णमाला लेखन के संचार से स्पर्श रहित संस्कृति प्राथमिक मौखिकता के रूप में ज्ञात है। क्वेश्चन नंबर 22, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द साइकिल। आत्मनियंत्रित अधिगम क्रम के सही अनुक्रम की पहचान कीजिए। ए एनेक्टिंग टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटजीज रणनीतियों एवं कार्यनीतियों का अधिनियमन। बी डिवाइजिंग प्लान्स योजना बनाना। सिटिंग गोल्स लक्ष्य निर्धारण। डी रेगुलेटिंग लर्निंग अधिगम नियमन। ई एनालाइजिंग द टास्क कार्य विश्लेषण। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें से इस प्रकार से क्वेश्चन आता है, इसका सही उत्तर डी होगा। आत्मनियंत्रित अधिगम चक्र का सही अनुक्रम है रणनीतियों एवं कार्यनीतियों का अधिनियमन, योजना बनाना, लक्ष्य निर्धारण, अधिगम नियमन, कार्य विश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट सोलर थर्मल एनर्जी कलेक्टर्स STEC। सौर तापीय ऊर्जा संचायक STEC के बारे में निम्नलिखित क्या सही है? आ बेसिक यूनिट ऑफ STEC इज अ सोलर सेल। STEC की प्रमुख इकाई सोलर सेल है। बी STECS में बी फ्लैट प्लेट और कंसेंट्रेटिंग टाइप। STEC चपटी प्लेट तथा संकेंद्रित प्रकार के हो सकते हैं। सी टेम्परेचर इन STECS में राइस ओवर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड्स। STE में तापमान 1000 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जा सकता है। डी STECS कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। STEC विद्युत उत्पादन कर सकता है। E paravoilid disc collector is an example of STEC where temperature can go up to 2000 सेंटीग्रेड। परवलयाकार तस्तरी पैराबोलाइड डिस्क संचायक STEC का एक उदाहरण है जिसमें तापमान 2000 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन करना है। आप लोग देख लीजिए। लुक हियर दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा बी सौर तापीय ऊर्जा संचायक STEC के बारे में निम्न कथन सत्य हैं। STEC चपटी प्लेट अथवा संकेंद्रित प्रकार के हो सकते हैं। STEC में तापमान 1000 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जा सकता है। STEC विद्युत उत्पादन कर सकता है। परवलयाकार तस्तरी पैराबोलाइड डिस्क संचायक STEC का एक उदाहरण है जिसमें तापमान 2000 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 24, इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA इज द alliance of countries most of which ली पार्टिकल और कम्प्लीटली। अंतर्राष्ट्रीय सौर संधि ISA अधिकांश ऐसे देशों के मध्य की गई संधि है जो आंशिक रूप में अथवा पूर्णतया स्थित है। अबू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा से ऊपर। बी ब्लो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मकर रेखा से नीचे। बी सी बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कर्क रेखा एवं मकर रेखा के मध्य। डी साउथर्न हेमीस्फीयर दक्षिणी गोलार्ध में।
इसका सही उत्तर होगा सी, अंतर्राष्ट्रीय सौर संधि IAS अधिकांश ऐसे देशों के मध्य की गई संधि है जो आंशिक रूप में अथवा पूर्णतया कर्क रेखा एवं मकर रेखा के मध्य स्थित है। क्वेश्चन नंबर 25, द सिस्टमेटिक एलिमिनेशन ऑफ extraneous variables other than those you are interested in can be achieved in। आपकी रुचि वाले चरों से इतर बाह्य चरों का सुव्यवस्थित निरसन निम्न में से किसमें प्राप्त किया जा सकता है? क्वालिटेटिव रिसर्च गुणात्मक शोध, बी कोरिलेशनल रिसर्च या संबंधी शोध, सी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च प्रायोगिक शोध, डी लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च अनुदैर्ध्य शोध। इसका सही उत्तर सी होगा, प्रायोगिक शोध के द्वारा आपकी रुचि वाले चरों से इतर बाह्य चरों का सुव्यवस्थित निरसन प्राप्त किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 26, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग कैनोटेशन। निम्नलिखित को बढ़ते गुणार्थ के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ए डोमेस्टिक एनिमल घरेलू पशु, बी एनिमल पशु, सी हॉर्स घोड़ा, डी बेस्ट ऑफ बर्डन भार ढोने वाला पशु। लुक हियर दोस्तों, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। अंडरस्टूड दोस्तों, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पर देखिए कुछ क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। यहाँ पर इनमें से आपको कोई एक करेक्ट देखना है, हम इसमें से एक करेक्ट देखेंगे। इसमें से सही कौन सा होना चाहिए आप यहाँ देख लीजिए। इसी प्रकार से क्वेश्चन पेपर आता है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग समझ रहे होंगे, अंडरस्टूड, अंडरस्टैंड। यहाँ देखिए सी, इसका करेक्ट आंसर सी होगा। बढ़ते गुणार्थ के क्रम में व्यवस्थित रूप इस प्रकार से है कुछ। यहाँ देखिए पशु, फिर घरेलू पशु, फिर भार ढोने वाले पशु और उसके बाद में घोड़ा। अब क्वेश्चन नंबर 27 आता है हमारा। इफ़ LM रिप्रेजेंट्स अ नंबर L इन बेस M नंबर सिस्टम देन आइडेंटिफाई द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स AD व्हेन कन्वर्टेड टू बेस 10 नंबर सिस्टम। हमें इसमें नंबर सिस्टम का क्वेश्चन, नंबर सिस्टम से क्वेश्चन, वहाँ पर टॉपिक भी दिया है, नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। आधार M संख्या पद्धति में यदि LM संख्या L को निरूपित करता है, जब इसे आधार 10 संख्या पद्धति में रूपांतरित किया जाता है तो निम्नलिखित संख्याओं AD के सही आरोही क्रम को चिन्हित करना है। यहाँ पर देखिए हम इसका करेक्ट देख लेते हैं, आरोही क्रम में देना है इसको। संख्या AD का सही आरोही क्रम इस प्रकार से होगा 242 8 8B 16, फिर इसके बाद आता है 260 7, फिर आएगा 1 0 0 0 1 1 0 1 2। क्वेश्चन नंबर 28, I believe I will do well in this class. Ram declared to his brother, I received a perfect score on the verbal part of the SAT and I have always excelled in my literature classes. Ram is demonstrating which of the following। मेरा विश्वास है कि मैं इस कक्षा में अच्छा करूंगा। राम ने अपने भाई को बताया, SAT के वाचिक शाब्दिक भाग में मैंने पूर्ण अंक प्राप्त किए और मैंने सदैव अपने साहित्य विषय की कक्षाओं में उत्कृष्ट स्थान प्राप्त किया। राम निम्नलिखित में से क्या प्रदर्शित कर रहा है? ए हाई सेल्फ स्टीम उच्च आत्मसम्मान, या फिर बी हाई लेवल्स ऑफ एम्पैथी उच्च स्तरीय तदनुभूति, सी हाई सेल्फ एफिशिएंसी इन लिटरेचर साहित्य में उच्च स्वक्षमता, लो सेल्फ एफिशिएंसी इन लिटरेचर साहित्य में निम्न स्वक्षमता। सी इसका सही उत्तर होगा, मेरा विश्वास है कि मैं इस कक्षा में अच्छा करूंगा। राम ने अपने भाई को बताया, SAT के वाचिक शाब्दिक भाग में मैंने पूर्ण अंक प्राप्त किए और मैंने सदैव अपने साहित्य विषय की कक्षाओं में उत्कृष्ट स्थान प्राप्त किया है। राम साहित्य में उच्च स्वक्षमता प्रदर्शित कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 29, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 सूची 2। इंटरनेट प्रोटोकॉल और इंटरनेट एक्टिविटी। इंटरनेट प्रोटोकॉल इंटरनेट कार्यकलाप। ए HTTP
पी सेंड्स ईमेल थ्रू द इंटरनेट के द्वारा ईमेल प्रेषित करता है। बी एल इनक्रिप्ट्स डाटा फॉर ऑनलाइन ट्रांसमिशन ऑनलाइन संचारण के लिए डाटा कूटबद्ध करता है। सी एसएमटीपी सेंड्स टीसीपी आईपी पैकेट्स टू वेब सर्वर टीसीपी आईपी पैकेट्स वेब सर्वर को प्रेषित करता है। डी एफटीपी ट्रांसफर्स फाइल्स ओवर द इंटरनेट पर फाइलों को अंतरित करता है। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही उत्तर डी होगा। सही सुमेलित हैं सूची 1 और सूची 2। इंटरनेट प्रोटोकॉल इंटरनेट कार्यकलाप HTTP TCP IP पैकेट्स वेब सर्वर को प्रेषित करता है। SSL ऑनलाइन संचारण के लिए डाटा कूटबद्ध करता है। SMTP इंटरनेट के द्वारा ईमेल प्रेषित करता है। FTP इंटरनेट पर फाइलों को अंतरित करता है। अंडरस्टैंड दोस्तों, समझ पा रहे हो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 30 हमारे अब 30 क्वेश्चन पर देखिए दोस्तों, हम क्या करेंगे, एक मतलब हम जो 18/6/2024 का जो पेपर है ये निरस्त हो गया था जून का, फिर से दोबारा से हुआ था। ठीक है, तो ये जो पेपर रहेगा ये पूरा पेपर के लिए मैं एक मैराथन क्लास लेकर के आ जाऊंगी, एक बड़ी वाली क्लास, जिसमें कि आपको पूरा पेपर सॉल्व भी मिलेगा, पेपर भी मिलेगा और सॉल्व भी मिलेगा। ठीक है, अभी हम क्या है कि देखिए थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना हमारे लिए अच्छा होता है। अगर हम थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते हैं तो वो हमें क्या होता है, याद हो जाता है और समझ में भी आता है। इसलिए मैंने आपके लिए ये पार्ट बना दिए हैं उसके। अगर आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, अगर आप लोगों को बड़ी क्लास चाहिए, बड़ी क्लास से आप पढ़ना चाहते हैं, तो मैं आप लोगों के लिए पूरे पेपर की एक मैराथन क्लास लेके आ जाऊंगी। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके दोस्तों, आइए अब हम पढ़ते हैं। 30वां क्वेश्चन हमारा है, द ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो GER measures the number of students enrolled in higher education is a percentage of the eligible population aged between सकल पंजीकरण अनुपात GIR अर्ह जनसंख्या के किस आयु वर्ग के प्रतिशत के रूप में उच्चतर शिक्षा में पंजीकृत विद्यार्थियों की संख्या का मापन है। यहाँ पर ABCD में दिया हुआ है, इसमें से करेक्ट आप चुनेंगे कि कौन सा इसका सही होना चाहिए। हम इसका सही उत्तर देखेंगे। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा, C होगा। इसका C वाला होगा 18 से वर्ष 23। ठीक है, सकल पंजीकरण अनुपात GER अर्ह जनसंख्या के 18 से 23 वर्ष आयु वर्ग के प्रतिशत के रूप में उच्चतर शिक्षा में पंजीकृत विद्यार्थियों की संख्या का मापन है। क्वेश्चन नंबर 31, मैच लिस्ट से मैच 2 का मिलान करना है। मैच लिस्ट 2 सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान करना है हमें। यहाँ देखिए आप लोग, यहाँ पर दिया है कॉलेज और दूसरे में दिए हैं फाउंडर, कॉलेज के फाउंडर। ठीक है, संस्थापक पूना कॉलेज फॉर हिंदू लर्निंग, कॉलेज अलेक्जेंडर डफ। बी हिंदू कॉलेज कोलकाता, प्रेसिडेंसी कॉलेज एल्फिंस्टन। सी बिशप कॉलेज शिवपुर, राजा राम मोहन राय। डी स्कॉटिश मिशनरी कॉलेज कोलकाता, इंग्लैंड का चर्च। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ देखिए आप लोग, ठीक है, यहाँ देखना, इसका बी सही उत्तर होगा। सही सुमेलित महाविद्यालय और संस्थापक पूना कॉलेज फॉर हिंदू लर्निंग, हिंदू कॉलेज माफ़ कीजिएगा, हिंदू कॉलेज फॉर हिंदू लर्निंग के संस्थापक एल्फिंस्टन है। कौन है, एल्फिंस्टन। मेरे साथ रिपीट कीजिएगा, एल्फिंस्टन। पूना कॉलेज फॉर हिंदू लर्निंग के संस्थापक कौन है, एल्फिंस्टन। और हिंदू कॉलेज कोलकाता प्रेसिडेंसी कॉलेज के कौन है, राजा राम मोहन राय। ठीक है,
राजा राम मोहन राय। बिशप कॉलेज शिवपुर के कौन है? इंग्लैंड का चर्च। स्कॉटिश मिशनरी कॉलेज कोलकाता, अलेक्जेंडर डफ। अलेक्जेंडर डफ हो गया आप लोगों को याद। एक बार और पढ़ूं, एक बार और मेरे साथ रिपीट कर लीजिएगा जिससे कि आप लोगों को याद हो जाए, ठीक है। मेरा मकसद बस ये है कि आप लोगों को याद हो जाए और समझ में आ जाए, बस इससे ज़्यादा और मेरे लिए और मुझे किसी भी चीज़ की चिंता नहीं रहती है। सही सुमेलित करना है इसमें, ठीक है। ये सही सुमेलित है महाविद्यालय, क्योंकि देखिए इसमें से एक ना एक क्वेश्चन बनता है और एक ना एक क्वेश्चन आता ही है, इसलिए आप लोगों को याद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। और ये तो आपको रट्टा मारना पड़ेगा, ये आपको ऐसे याद नहीं होगा, ये आपको रट्टा मारना पड़ेगा। बिना रट्टा के आप लोगों को याद हो पाए ये बहुत डिफ़िकल्टीज़ है। हाँ, एक बात ज़रूर है कि आपको आप वीडियो अगर 2 से 3 बार देख लेंगे तो वो शायद हो सकता है कि अपने आप याद हो जाए, ठीक है। पूना कॉलेज फॉर हिंदू लर्निंग के कौन है? एम एल्फिंस्टन। हिंदू कॉलेज कोलकाता प्रेसिडेंसी कॉलेज के कौन है? राजा राम मोहन राय। बिशप कॉलेज शिवपुर के कौन है? इंग्लैंड का चर्च। स्कॉटिश मिशनरी कॉलेज कोलकाता अलेक्जेंडर डफ। कौन हो जाएंगे? अलेक्जेंडर डफ। क्वेश्चन नंबर 32, आइडेंटिफाई द लिस्ट ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स ऑफ द कोर्सेज होस्टेड ऑन स्वयं। स्वयं कोर्स, स्वयं पर आयोजित पाठ्यक्रमों के 4 चतुर्थांशों की सूची को पहचानिए। यहाँ पर देखिए आ दिया है सेल्फ असेसमेंट टेस्ट, स्व मूल्यांकन परीक्षण ए, बी वीडियो लेक्चर वीडियो व्याख्यान, सी ऑनलाइन डिस्कशन फोरम फॉर क्लियरिंग द डाउट्स, शंकाओं के निवारण हेतु ऑनलाइन विचार विमर्श मंच, डी स्पेशली प्रिपेयर्ड रीडिंग मटेरियल दैट कैन बी डाउनलोडेड एंड प्रिंटेड, विशेष रूप से तैयार पाठ्य सामग्री जिसे डाउनलोड मुद्रित किया जा सकता है, ई फेस टू फेस इंटरेक्शन अमंग लर्नर्स, अधिगमताओं के मध्य आमने सामने का वार्तालाप, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो, ठीक है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन करना है। यहाँ पर ए केवल ए बी डी और ई, बी केवल ए बी सी और डी, सी केवल सी डी और ई, डी केवल सी और ई। इसका बी देखिए, बी सही होगा। स्वयं पर आयोजित पाठ्यक्रमों के 4 चतुर्थांशों की सूची निम्न है। यहाँ पर स्व मूल्यांकन परीक्षण, वीडियो व्याख्यान, शंकाओं के निवारण हेतु ऑनलाइन विचार विमर्श मंच, विशेष रूप से तैयार पाठ्य सामग्री जिसे डाउनलोड मुद्रित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 33, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। लिस्ट 1 सूची 1 सूची 2, थ्रेड्स टू इंटरनल वैलिडिटी एंड डिस्क्रिप्शंस, ओके। आंतरिक वैधता हेतु खतरे एंड डिस्क्रिप्शन विवरण। मैच्यूरेशन थ्रेट, इसका व्हेन पार्टिसिपेंट्स बिहेवियर चेंजेस एज अ फंक्शन ऑफ हैविंग बीन टेस्टेड प्रीवियसली। परिपक्वन खतरा, जब पूर्व में परीक्षण हो चुके होने के प्रकार्य के रूप में प्रतिभागियों का व्यवहार परिवर्तित होता है। बी attrition threat, when some event outside the research project affects पार्टिसिपेंट्स सिस्टमैटिकली। क्षयण खतरा, जब शोध परियोजना से बाहर की कोई घटना प्रतिभागियों को व्यवस्थित रूप से प्रभावित करती है। सी हिस्ट्री थ्रेट अक्योर्स बिकॉज ऑफ शॉर्ट और लॉन्ग टर्म चेंजेस इन अ पार्टिसिपेंट बिकॉज ऑफ साइकोलॉजिकल चेंजेस लाइक बोर्डम फैट ईटीसी, ठीक है। इतिहास खतरा, यह ऊब, थकान आदि जैसे मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों के फलस्वरूप प्रतिभागी में हुए अल्पकालिक अथवा दीर्घकालिक बदलावों के कारण होता है। डी टेस्टिंग थ्रेट क्या होता है, यहाँ देखिए व्हेन पार्टिसिपेंट्स, यहाँ पर हम मैच करना है, अभी मैच नहीं किया है। व्हेन पार्टिसिपेंट ड्रॉप आउट ऑफ अ स्टडी लीडिंग टू अ चेंज इन द नेचर ऑफ द सैंपल। परीक्षण खतरा, जब प्रतिभागी अध्ययन के बीच में छोड़ देता है जिसके चलते प्रतिदर्श की प्रकृति में बदलाव हो जाता है। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। यहाँ देख लीजिए आप लोग, हम इसका करेक्ट उत्तर देख लेते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, इसी प्रकार से आएंगे जिसमें से आपको एक सही चुनना होगा।
इसका आंसर बी होगा। सही सुमेलित है आंतरिक वैधता हेतु खतरे और विवरण डिस्क्रिप्शन। परिपक्वन खतरा यह ऊब, थकान आदि जैसे मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों के फलस्वरूप प्रतिभागी में हुए अल्पकालिक अथवा दीर्घकालिक बदलावों के कारण होता है। क्षयण खतरा जब प्रतिभागी अध्ययन के बीच में छोड़ देता है, जिसके चलते प्रतिदर्श की प्रकृति में बदलाव हो जाता है। इतिहास खतरा जब शोध परियोजना से बाहर की कोई घटना प्रतिभागियों को व्यवस्थित रूप से प्रभावित करती है। परीक्षण खतरा जब पूर्व में परीक्षण हो चुके होने के प्रकार के रूप में प्रतिभागियों का व्यवहार परिवर्तित होता है। क्वेश्चन नंबर 34 हम कल डिस्कस करेंगे कल की क्लास में, ठीक है। आगे के क्वेश्चन हम कल डिस्कस करेंगे। हमें क्या है कि देखिए, याद होना और समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसलिए मैं आशा करती हूँ आप लोगों को क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, ठीक है। इसी प्रकार से अब हम कल की क्लास में चर्चा करेंगे इसके आगे के कुछ क्वेश्चन और आंसर और व्याख्या तो हम पढ़ ही रहे हैं, जिससे कि हमें कुछ और भी नॉलेज हो रहा है। अगर वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं तो हम उनसे भी आंसर दे सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, अगले वीडियो लेक्चर में हम मिलेंगे। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया, मेरी वीडियो को पूरा वॉच किया, इसके लिए धन्यवाद आपका बहुत बहुत। थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय बाय।